तुम्हारी ही शक्तियों से तुम्हारे झूठ को जलाकर राख कर रहा हूँ। बस बहुत हुआ। अब भी वक्त है खुद को बचाने के लिए। अच्छा, तुम्हें लगता है मुझे बचने की जरूरत है? तुम्हारे पिता ने मुझसे रूबी चुराई और भुगत तुम रहे हो। भुगतना नहीं, आशीर्वाद कहो। तुम्हारा साम्राज्य मिट गया जब मेरे बाप ने तुम्हें कैद किया। तुम्हारा साम्राज्य मेरा जन्म से अधिकार है। तुम्हारी शक्तियां अब मुझ में बस रही है। कैसा लग रहा है ये देख करके तुम्हारी जिंदगी मेरी मुट्ठी में है? तुम सपने देख रहे हो अनुपम, तकलीफ दे रहे हो। तो अब वक्त है उनके जागने का। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे झूठ अब खत्म हो गए। हेलो दोस्तों, वेब सीरीज इन्वेस्टिगेटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सैंडमैन सीजन 1 का एपिसोड 5। अगर आपने एपिसोड 1 से लेकर 4 तक अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके जरूर देखें ताकि आपको एपिसोड 5 का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 5 के स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं कि मैथ्यू ड्रीम को जगाने की कोशिश कर रहा है जो कि बेहोश है। और इधर रूबी लेने के बाद जॉनी एक रेस्टोरेंट में आ जाता है जहाँ रेस्टोरेंट की वेट्रेस जिसका नाम बेटी है काफी प्यार से बात करती है और उससे उसकी खुशी का राज पूछती है, जिसपे जॉनी बताता है कि आज वो खुश है क्योंकि आज उसे उसकी प्यारी चीज मिल गई है और वो उस रूबी की मदद से इस दुनिया को बदल देगा जिसमें सिर्फ लोग सच बोलेंगे। बेटी उसे काफी देर तक बातें करती है और कॉफी सर्व करके अपना काम करने चली जाती है। थोड़ी देर बाद उस रेस्टोरेंट का शेफ मार्स वहां आ जाता है जिसे बेटी काफी पसंद करती है, पर मार्स उसकी ओर कभी अच्छे से देख के बात भी नहीं करता। और वहाँ जूडी भी आ जाती है जो कि वहाँ की रेगुलर कस्टमर है, जिसका झगड़ा उसकी गर्लफ्रेंड डोना से हो गया है। जिसके बाद जूडी वीडियो कॉल से अपनी फ्रेंड रोज से डोना के बारे में पूछ रही है, जो कि कल रात से उसने जूडी से बात नहीं की और कहीं चली गई है। जूडी की सब बात को सुन रही है। जिसके बाद वो ऑर्डर लाने मार्स के पास जाती है और उसे जूडी के बारे में बताती है कि जूडी को लड़की नहीं लड़कों के साथ रहना चाहिए, तभी वो खुश रहेगी। पर उसकी बातों पर ध्यान ना देते हुए मार्स उसे मशरूम को लिस्ट में ऐड करने के लिए बोल देता है जो कि खत्म होने वाला है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक लड़का आता है जिसका नाम मार्क है और वो वेनगार्ड में एक इंटरव्यू देने वाला है, पर वो पहले आ गया इसलिए वो वहाँ थोड़ी देर रुक के इंतजार करना चाहता है और कॉफी भी ऑर्डर करता है। ये सब बात सुन के बेटी उसे बताती है कि वो देखने में काफी अच्छा दिख रहा है और उससे ये जॉब आसानी से मिल जाएगी। ये बोल के वो मार्क का कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। तभी जूडी वहाँ आ जाती है, पर वो मार्क से काफी रूड होके बात करती है। इसके बाद वहाँ रेस्टोरेंट के फेमस और पुराने कपल कैटी और गैरी भी वहाँ आ जाते हैं, जिनका आज एनिवर्सरी है और बेटी उनको बधाई देती है। फिर दोनों ऑर्डर करना शुरू करते हैं, जिसमें कैटी सैलेड ऑर्डर करती है और गैरी बर्गर खाना चाहता है, पर कैटी की वजह से वो भी सैलेड ऑर्डर करता है और वो काफी बातें करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि बेटी एक राइटर है लेकिन घर चलाने के लिए वो वेट्रेस का काम करती है। इधर जूडी मार्क को बताती है कि बेटी ने ही केटी और गैरी को मिलाया है, जैसा उसने हम दोनों को अभी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। उसे लगता है कि वो लोगों को अच्छे से समझती है। इसके बाद बेटी वापस काउंटर के पास आके मार्क को बताती है कि केटी और गैरी वेनगार्ड के मालिक हैं, जहां वो इंटरव्यू देने जा रहा है। केटी वेनगार्ड की सीईओ है और अगर वो चाहे तो मार्क से केटी को मिलवा सकती है, पर मार्क ये कह के मना कर देता है कि उसकी पोस्ट काफी छोटी है, इसमें वो सीईओ के दूर ही रहे तो ठीक है। इन सभी को जॉनी काफी देर से गौर कर रहा था। जिसके बाद बेटी
जॉनी के पास जाती है और हेलो हैंडसम बोल के उससे खाना ऑर्डर करने के बोलती है। जिसके बाद जॉनी उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों है। तब वो बताती है कि वो लोगों को खुश करना चाहती है और जॉनी धीरे धीरे रूबी को मैनिपुलेट कर रहा था और केटी से पूछता है कि सच बताओ कि वो उसे हैंडसम लग रहा है कि नहीं। जिस पर बेटी उसे सच बताती है कि नहीं और रूबी के कारण वो सच बोल रही थी और वो ऐसा क्यों कर रही थी उससे भी पता नहीं चल रहा था। रूबी के कारण आसपास के लोग भी मैनिपुलेट हो रहे थे। इसके बाद बेटी केटी और गैरी का ऑर्डर लेके आती है, जिसमें केटी के लिए सैलड और गैरी के लिए बर्गर ले आती है। जिसमें केटी गैरी को बर्गर खाने से रोकती है, पर रूबी के कारण वो सच बोलता है कि उसे बर्गर ही खाना है और छोटी छोटी बातों पर दोनों झगड़ना शुरू कर देते हैं। इधर जूडी जाने वाली होती है पर वो अचानक रुक जाती है और ये सब रूबी के कारण हो रहा था। जिसके बाद जॉनी जूडी के पास आके उससे बातें करता है, जिसमें जूडी उसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ झगड़े के बारे में बताती है और जॉनी रूबी से उसे फिर मैनिपुलेट करता है और जूडी जॉनी से कहती है कि वह डोना से जलती है और ये सब रूबी के कारण बोल रही थी। तभी गैरी और केटी वहां से जाने लगते हैं और गेट के पास जाके अचानक रुक जाते हैं और वे फिर वापस आने लगते हैं। तब बेटी उन्हें हेलो बोल के हैप्पी एनिवर्सरी विश करती है। ऐसा लगा था कि जैसे कि वो दोनों अभी अभी आए। फिर वो ऑर्डर लेके जाती है, जिसमें केटी के लिए सैलड और गैरी के लिए बर्गर लाती है, जैसे कि वो पहले से ही जानती थी। ऑर्डर लाने के बाद बेटी उन्हें मार्क से मिलाती है और उसके इंटरव्यू के बारे में बताती है। गैरी को जिलस फिर कलाने के लिए केटी वहीं पर मार्क का इंटरव्यू लेने लगती है। उसी दौरान बेटी मार्स को अपने घर पर आने को कहती है और वो उसके साथ टाइम स्पेंड करने को भी बोलती है। तब मार्स उसे बताता है कि वो उसे पसंद नहीं करता, बल्कि वो बेटी के बेटे ब्रैंडन को पसंद करता है और जब भी वो उसके घर पर आता है वो बेटी के सो जाने के बाद उसके बेटे के साथ इंटीमेट होता है। ये सुनकर बेटी काफी गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। ये सब जॉनी के कारण हो रहा था, क्योंकि वो ही रूबी के इस्तेमाल से सबको मैनिपुलेट करके सबसे सच सच उगलवा रहा था। बेटी के बाहर जाने के बाद वहाँ गैरी आ जाता है और मार्स से बातें करने लगता है, जिसमें वो उसे बताता है कि केटी उसे कैसे कंट्रोल करती है और उसकी बुराई भी करता है। इधर बाथरूम से निकलने के बाद बेटी और जूडी आपस में एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं और दोनों इंटीमेट होते हैं और एक तरफ केटी मार्क से उसके पर्सनल लाइफ के बारे में बातें करती है और गैरी के बारे में भी बुराई करती है। इसके बाद वो दोनों भी इंटीमेट होने लगते हैं और ये सब जॉनी रूबी की मदद से करवा रहा था। तभी गैरी वहां आ जाता है और मार्क को केटी के साथ देख लेता है और फिर मार्क को मारने लगता है और अपनी जान बचाने के चक्कर में मार्क गैरी को मार देता है और तभी सब लोग वहां पहुंच जाते हैं। उसी वक्त बेटी को ऐसा रियलाइज होता है कि यह सब जो भी हो रहा है सब जॉनी कर रहा है और वो उससे ये पूछती है, जिसमें जॉनी बोलता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, बस उस सब के बीच से उसने झूठ को हटा दिया और वो सब यही चाहते थे जो उन लोगों ने अभी किया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेटी अपनी लिखी हुई कहानी को जला रही है। मार्क और केटी एक दूसरे को हथौड़े से मार रहे हैं। जूडी बाथरूम में अपने हाथ की नस को काटते हुए दिखाई देती है और मार्स खुद को किचन के चाकू से काट के जान से मार रहा था। इसके बाद बेटी अपनी आंखों में चाकू भोंक के खुद की जान ले लेती है और फिर सब हमें मरा हुआ दिखाई देते हैं। जिसके बाद सबकी आत्मा जॉनी को उसके हाल के बारे में बुरा भला कहते हैं और उसी दौरान ड्रीम वहां पहुंच जाता है और उसे बताता है कि तुम जो भी कर रहे हो सही नहीं कर रहे हो। रूबी की रचना इन सब के लिए नहीं की गई थी। तब जॉनी उसे पहचान लेता है, वही सैंडमैन है और ड्रीम उसे बताता है कि बेटी, गैरी, मार्क ये सब कुछ अपने लाइफ में कुछ करना चाहते थे। वो सपने और उम्मीद ही उन्हें जिंदा रखती है। अगर वो सपने को ही तुम उन लोगों से छीन लोगे तो इंसानों के पास कुछ नहीं बचेगा। इसके बाद ड्रीम जॉनी से रूबी मांगता है और उसे नष्ट करने के लिए बोलता है और उसे अपनी सपनों की दुनिया में ले जाता है, जिसमें जॉनी कुछ बुरे सपने देखता है, जिसमें उसकी माँ उसे मार रही है, लेकिन वो रूबी की मदद से जाग जाता है और फिर वो ड्रीम को रूबी में कैद करने लगता है ताकि वो सपनों का राजा बन जाएगा। जिसके बाद
वो रूबी टूट के चूर चूर हो जाती है और उसे लगता है कि ड्रीम मर गया, बल्कि रूबी के टूटने के कारण ड्रीम और भी ताकतवर हो जाता है, क्योंकि उस रूबी को ड्रीम नहीं बनाया था, जिसके कारण उसकी शक्तियां सीमित हो गई थी। लेकिन रूबी के टूट जाने के बाद वो और भी ताकतवर हो गया। ड्रीम ये जानता था कि जॉनी की गलती उसके माँ बाप के कारण है, तो वो उसे माफ कर देता और वापस उसे मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा देता। और लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि बाहर आने के बाद ड्रीम मैथ्यू को बताता है कि जो भी जॉनी के कारण इस दुनिया और सपनों की दुनिया में हुआ है, वो उसे अब फिर से ठीक करेगा, और वो वहां से चला जाता। वहीं पर हमें एक इंसान दिखाई देता है जो ड्रीम को बोलता है कि तुम उससे छिप नहीं सकते प्यारे भाई, और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको एपिसोड 5 का एक्सप्लेनेशन? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आपको कौन सा वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए कमेंट में जरूर बताएं, और आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।